वेलकम बैक नाजरीन। इस प्रोग्राम के हिस्से में डॉक्टर अकमल हुसैन साहब, मैं आपके तरफ आऊंगी। हम कंक्लूड करना चाह रहे हैं प्रोग्राम को। आपके ख्याल में क्या रोल हो सकता है पार्लियामेंट का, क्या रोल हो सकता है अवाम का इस मईशत को जो है किसी बेहतरी की तरफ लेके जाने के लिए? जी, ये पहले वो सिक्योरिटी का जो इशू है उसको जी प्लीज लिंक है इसके साथ। जी बात ये जी कि इस वक्त पाकिस्तान जो जंग लड़ रहा है अपनी बका के लिए, वो मुफ्त में नहीं लड़ सकती, उस पर खर्चा होता है। आप एक डिवीजन को अगर मूव करें, एक जगह दूसरी जगह लेके जाएं, लाखों रुपए खर्च होते हैं जी। तो ये जो आपका सिक्योरिटी रिलेटेड एक्सपेंडिचर है ये तो होगा, अलबत्ता देखना ये है कि एक एक रुपया जो खर्च हो रहा है डिफेंस के ऊपर, क्या वो कॉस्ट इफेक्टिव है, क्या वो वाकई पाकिस्तान के लोगों को सिक्योरिटी दे रहा है या नहीं दे रहा, कि उसमें कोई जाया तो नहीं हो रहे, उसको जरूर परखने की जरूरत है। मगर आप ये नहीं कह सकते कि जी ये एक्सपेंडिचर ही खत्म कर दें ताकि हम मुल्क तरक्की कर सके। दूसरा इशू जो है वो ये है कि इस वक्त हमें एक लॉन्ग मीडियम टर्म स्ट्रैटेजी को डेवलप करना पड़ेगा, और वो ऑलरेडी मौजूद है। जो पाकिस्तान का 10th 5 ईयर प्लान के लिए हम सब लोगों ने काम किया हुआ है जी। वो एक लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी को हमने क्लियरली स्पेसिफाई किया है, उसको डिटेल किया है, उसको ऑपरेशनल एस्पेक्ट्स हमने बताए हैं कि किस तरह इसको चलाना है, वो मौजूद है। तो अब जरूरी ये है कि पार्लियामेंट एक नेशनल रिकवरी एंड डेवलपमेंट स्ट्रेटजी को ओन करे, उसको पास करे, और फिर उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए मैकेनिज्म बनाए, और फिर उसके लिए जो रिसोर्सेज रिक्वायर्ड हैं वो रिसोर्सेज अवेलेबल करे, डिसाइड करे कि कहां से आएंगे के लिए। मगर उसमें जैसे मैंने आपसे अर्ज किया कि दो चीजें बहुत जरूरी होंगी। एक ये कि हुकूमत अपने जो गैर जरूरी अखराजात हैं उनको ड्रास्टिकली कम करे। दूसरा, पब्लिक सेक्टर की जो एंटिटीज हैं जो कि 140 अरब रुपए का डेफिसिट जनरेट कर रही हैं हर साल, और जो हुकूमत को भुगतना पड़ रहा है, उनको रिस्ट्रक्चर करके प्राइवेटाइज किया जाए ताकि ये जो हैमरेजिंग हो रही है, फिस्कल हैमरेजिंग, ये खत्म हो। और फिर ये कि सिविल सर्विस रिफॉर्म्स लाने की जरूरत है ताकि जब आप खर्चे तो फिर उसको एफिशिएंटली खर्च। तो ओवरऑल रिफॉर्म की जरूरत है। वेरी क्विकली आपकी कंक्लूडिंग थॉट्स डॉक्टर साहब क्या हैं? पार्लियामेंट का आपने जिक्र किया था ना, एक लॉ ऑलरेडी मौजूद है जिसको कहते हैं फिस्कल रिस्पांसिबिलिटी एंड डेट लिमिटेशन एक्ट 2005, और डेट ऑफिस जो है मिनिस्ट्री फाइनेंस का, ये हर जनवरी के 31 जनवरी से पहले पार्लियामेंट में रिपोर्ट पेश कर देता है जी। आज तक किसी भी पार्लियामेंट ने, चाहे वो पिछली पार्लियामेंट हो चाहे ये वाली पार्लियामेंट हो, आज तक किसी ने इसको सवाल नहीं रेज किया कि जी ये एक्ट की वायलेशन हो रही है, क्योंकि उसमें लिखा हुआ है कि अगर किसी भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने ये सवाल किया तो फाइनेंस मिनिस्टर को पार्लियामेंट में ये जवाब देना पड़ेगा कि ये क्यों हो रहा है, और उसको एक रोड मैप भी देना होगा जिसको पार्लियामेंट मॉनिटर करेगी। तो पार्लियामेंट के पास तो बहुत पावर है, लेकिन अगर वो उनको इस्तेमाल करना उनको शायद समझ में भी नहीं आता होगा कि यह है क्या चीज है ये। बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर अशफाक हसन साहब हमें ज्वाइन करने का, डॉक्टर अकमल हुसैन हमें लाहौर में ज्वाइन करने का। नाजरीन, हमने एक छोटी सी बहस ये करने की कोशिश की जो मईशत के इस वक्त हालात है उसके जमहूरी निज़ाम के तसलसल के ऊपर किस किस्म के असरात मुरतब हो सकते हैं, और जो हमारे सामने गुफ्तगू आई वो ये कि स्ट्रैटेजी की हद तक तो शायद एक विजन और स्ट्रैटेजी इकोनॉमिक मैनेजर्स के पास मौजूद होगी, लेकिन जो उसका एक पॉलिटिकल ओनरशिप चाहिए और पॉलिटिकल इनिशिएटिव चाहिए, वो इनिशिएटिव पार्लियामेंट से भी आने की जरूरत है, एक बाय पार्टिजान हाउस के अंदर से, और जो हमारी इस वक्त की सियासी जमातें इस वक्त हुकूमत के अंदर हैं उनके तरफ से भी आने की जरूरत है, एक इनिशिएटिव भी और एक ओनरशिप भी लेने की कि क्या पॉलिसी होगी मुल्क में कि मईशत जो है वो बेहतर तरीके से काम कर सकेगी, ताकि इवेंचुअली जो मईशत की जो जिसे कहिए कारकर्दगी ना करना है वो किसी तरीके से जमहूरी निज़ाम के तसलसल के ऊपर असरअंदाज ना हो सके। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।